आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी जो है वो कैसी ब्रांच होती है। देखिए, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी जो है उसका मतलब, अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो मेडिकल साइंस में ऑप्थेल्मोलॉजी जो होती है वो ब्रांच होती है जिसमें हम आई की स्टडी करते हैं, तो जिनको आप आई स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी में जो हम मास्टर्स करते हैं उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि भाई एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। और एमबीबीएस करने का तरीका क्या है, वही के पहले तो नीट यूजी को क्लियर कीजिए। और नीट यूजी जब आप लोग क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि एमबीबीएस लगभग 5.5 साल की होती है इंडिया के अंदर। तो जब आप एमबीबीएस पास कर लेंगे उसके बाद फिर आप एंट्रेंस देंगे नीट पीजी का। और नीट पीजी में आपकी रैंक के आधार पे आपको ऑप्थेल्मोलॉजी का जो डिग्री कोर्स है वो दिया जाएगा। अब देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी में दो तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक तो 3 साल का कोर्स होता है जो डिग्री कोर्स होता है, और दूसरा एक होता है डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 साल का होता है। तो जो डिग्री कोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एमएस होता है और दूसरा होता है डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आप अगर इन दोनों में से कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको 3 साल में एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी और डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी की डिग्री मिल जाएगी। और ये जो डिप्लोमा जो कोर्स होता है ये केवल 2 साल का होता है। तो इसको भी आप ज्वाइन करके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है, सर ये पीजी की फी क्या होती है। और बार बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है ना, उसमें हर एक स्टेट में फीस जो होती है अलग अलग होती है, वेरी करती है। जैसे कि जो फीस यूपी में होगी वो बिहार में नहीं होगी, जो बिहार की फीस होगी वो पंजाब से अलग होगी। पर चाहे कोई भी स्टेट हो, जो मैक्सिमम जो पीजी की जो फीस है वो लगभग तीनों साल की, अगर मैं बात करूं, टोटल खर्चा 4 से 5 लाख से ज्यादा नहीं आता है बिल्कुल भी। ये इस इतने में आपकी पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल की हो जाएगी। तो आप इसमें प्लीज बार बार कंफ्यूज ना हो। दूसरा होता है, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो इसकी फीस है ना, तो या टोटल खर्चा जो बोलूं वो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, जो कि लगभग 40 लाख से लेके 90 लाख तक हो सकता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो 35 लाख में करवा देते हैं, कुछ कॉलेज हैं जो 40 से 50 लाख में, कुछ कॉलेज 80 लाख में, या मैक्सिमम पर 80 या 90 से ऊपर नहीं जाने वाला है। और 90 और 80 भी एक्सट्रीम केसेस में है, ज्यादातर 30 40 35 ऐसे हो जाती है। और एक और आपको बात बताऊं कि आजकल के अगर आपकी नीट यूजी में अच्छी रैंक आती है ना, तो आपको ऐसी भी सीट्स मिल जाती हैं जिनकी फी काफी कम होती है। मतलब कि आपको 15 20 लाख में भी एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी हो जाएगी। काफी सारे सेंटर्स हैं इंडिया में से। नेक्स्ट जो सबके दिमाग में आता है कि अगर हमने एमएस कर ली और डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी कर ली, अब उसके बाद हमारी सैलरी क्या होगी। तो देखिए, आप लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं, बट मैं बताऊं, अगर आप एज अ एसआर ज्वाइन करते हैं, एसआर मतलब कि सीनियर रेजिडेंट, तो अगर आप किसी भी सरकारी मतलब कि गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एज अ एसआर ज्वाइन करते हैं, आपकी जो सैलरी होगी वो 80,000 पर मंथ से लेके लगभग 1,20,000 पर मंथ तक होगी। चाहे आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, सैलरी इसी के बीच में रहती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एसआरशिप चाहे आप प्राइवेट में करो चाहे गवर्नमेंट में, आपकी सैलरी इतनी ही रहने वाली है। हाँ, अगर आप एज अ कंसल्टेंट डॉक्टर ज्वाइन करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसे कि सपोज करो आपको अच्छा काम आ गया, अब आप एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी में सारे ऑपरेशन कर लेते हो, तो जब अगर उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां पे सैलरी वेरी करती है। वो आपको जितना काम आता है, आपकी जो स्किल है उसके आधार पे आपको 2.5 से लेके 3 लाख पर मंथ तक काफी लोगों को आसानी से मिल जाता है। बट हाँ, ये इतना पैसा तभी मिलेगा जब आपको काम आता होगा। क्योंकि कोई भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल आपको इतना पैसा देगा तो वो ये चाहता है कि उतने का काम आप उसको करके दो। ठीक है। नेक्स्ट है भाई कि कुछ लोग बोलते हैं, सर अगर मैं अपना ऑप्थेल्मोलॉजी का सेंटर खोलना चाहूँ तो क्या हो सकता है। बिल्कुल आप खोल सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छे पेशेंट हैं, अगर आपके पास काफी ज्यादा पेशेंट हैं, तो समय के साथ साथ आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस का या खुद का जो हॉस्पिटल जो खुद का जो सेंटर खोलते हो, वो उसमें केवल एक ही बात होती है कि शुरू शुरू में पेशेंट थोड़ा कम आता है, पर जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता है, अगर आपका काम अच्छा है, तो आपके फिर पेशेंट बढ़ते चले जाते हैं और आप अच्छा पैसा कमाते हो।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि जो ऑप्थेल्मोलॉजी में जो या जो आई स्पेशलिस्ट होता है उसकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले पीजी में देखिए, इसकी जो पीजी में होते हैं तो आपको दो काम करने होते हैं, एक तो पढ़ाई करनी होती है और उसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल का काम देखना होता है। तो एक बात मैं बता दूं, जो ऑप्थेल्मोलॉजी में पीजी की लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होती, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होती। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जिनको कम हेक्टिक लाइफ चाहिए, कम हेक्टिक पीजी चाहिए, वो ऑप्थेल्मोलॉजी उठा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है सीनियर रेजिडेंट जो होता है, जो एसआर होता है। तो एसआर में भी इनकी लाइफ कूल होती है। मतलब कि एक कंक्लूजन ये है कि ऑप्थेल्मोलॉजी में जो लाइफ होती है वो उतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं होती, काफी कूल होती है। और उसके बाद इसमें हेक्टिक शिफ्ट्स भी नहीं होते, जैसे कि बहुत ज्यादा नाइट ड्यूटीज लगना, बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगना, वैसा भी इसमें नहीं होता है। हाँ, अब एक चीज आती है इंटरेक्शन विद पेशेंट। हाँ, इस ये बिकॉज ये क्लिनिकल ब्रांच है तो इसमें आपको पेशेंट्स के साथ तो इंटरेक्ट करना ही होगा। नेक्स्ट है कि आपने जब एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी या डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी करने के बाद आप फर्दर क्या स्टडी कर सकते हैं, तो फर्दर जो होता है जनरली इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेलोशिप करने जाते हैं। तो फेलोशिप एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो कि देखिए आई के ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें कॉर्निया होती है, रेटिना होती है, ठीक है, बहुत सारी उसकी लेयर्स हैं। तो जब आप मास्टर्स करने का जब फेलोशिप करने जाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट आई की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में स्पेशलिटीज होती हैं। जैसे कि आप कैटरेक्ट सर्जरी में कर सकते हैं, आप ऑकुलोप्लास्टी में फेलोशिप कर सकते हैं, कॉर्निया में कर सकते हैं, रेटिना में कर सकते हैं, ग्लोकोमा में कर सकते हैं, और पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये आप जब एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी कर लेंगे तब उसके बाद आपको समझ आएगी। अच्छा, अब देखिए एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ना वो एक माइक्रोस्कोपिक ब्रांच है, मतलब कि इसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो ऑप्थेल्मोलॉजी में जो सर्जरीज करते हैं ना वो माइक्रोस्कोप में देख के करते हैं। एक माइक्रोस्कोप होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑप्थेल्मोलॉजिकल माइक्रोस्कोप होता है। तो इसकी हेल्प से ही आप वो सर्जरीज करते हैं, क्योंकि आंख इतनी छोटी होती है ना कि उसको अच्छे से देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जो सर्जन जो होता है वो सर्जरी करता है। तो मैं एक बात आपको एक टिप देना चाहूंगा कि जो भी इंटर्न है या हमारे ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया और जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर किसी को भी आंखों की प्रॉब्लम है, अगर किसी स्टूडेंट को सपोज करो आपकी आई साइट बहुत वीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ऑप्थेल्मोलॉजी एज अ करियर नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि फिर उनको देखने में दिक्कत होगी। तो ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है, तो जो भी ज्वाइन करे उसकी आंखें जो होती है ना वो एकदम ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये कुछ इस तरीके से ऑपरेशन के दौरान देखिए, इस पेशेंट को कैटरेक्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट जो है कैटरेक्ट है, इसकी सर्जरी हो रही है, तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी में खूब यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लिट लैंप। ये स्लिट लैंप है एक इंस्ट्रूमेंट एक। तो स्लिट लैंप जो आपने कभी जिन लोगों ने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट किया होगा वो लोग जानते भी होंगे ये क्या इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद और भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम अपना खुद का सेटअप करते हैं तो इसमें कितना खर्चा आएगा। तो देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी में अगर आप सारा सामान नया खरीदेंगे तो खर्चा बहुत आ जाएगा। बट अगर आप कुछ सेकेंड हैंड सामान लेके शुरू करते हैं या कुछ सस्ता सामान लेते हैं तो भी 25 से 30 लाख रुपए इसके सेटअप में लग ही जाते हैं, तो कम से कम है। तो आप ये मान के चलिए अपना सेटअप खोलेंगे तो 25 से 30-40 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे। अच्छा, अब जो नीट के जो पीजी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा कि देखिए एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी करियर चूज करने से पहले कुछ बातें याद रखिए। एक तो कि कहीं आपकी जो आई साइट है वो बहुत ज्यादा तो वीक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप अपने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, अपनी इंटर्नशिप के दौरान मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम आप ना जो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जो आपकी ट्रेनिंग चलती है उसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को समझ पाएं। क्योंकि मैं काफी ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो ये कोर्स ज्वाइन तो कर लेते हैं बट उनको इंटरेस्ट नहीं आता। और किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और तो इसीलिए आप लोग जब इंटर्नशिप में होते हैं तो आपको थोड़ा टाइम अपनी इसमें ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में देना चाहिए, समझना चाहिए आखिर सब्जेक्ट है क्या, इसमें कैसी सर्जरीज होती हैं। और अंत में तो मैं यही बोलूंगा कि देखिए सारी ब्रांचेस बहुत अच्छी होती हैं, बस डिपेंड करता है कि आपको आपका काम आता है या नहीं आता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।